गाइस, जब स्कूल से हम पास आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम साइंस साइड से स्कूल से पास आउट होते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि यार मैं आईआईटी में पढ़ूंगा। लेकिन हर किसी स्टूडेंट का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आप आईआईटी में पढ़ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप आईआईटी में इंटर्नशिप कर सकोगे। यानी आईआईटी के साथ आप काम कर पाओगे, किसी प्रोजेक्ट पे आईआईटी के किसी फैकल्टी के साथ आप काम कर पाओगे घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए मैं बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि अगर बार आपको आईआईटी की डिग्री मिल जाती है तो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल वो हो सकती है। तो आईआईटी रोपड़ ने निकाली है समर इंटर्नशिप 2021 में। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप होने वाली है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे ही इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज, कॉलेज एक्सपीरियंस और हेल्पफुल वीडियोस एडमिशन रिलेटेड आने वाली है इस चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर अभी तक आप नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, मैं फाइनली आ चुका हूँ आईआईटी रोपड़ की साइट पे। और जैसे कि आप यहाँ पे साइट पे देख सकते हो, समर इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म 2021। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट में आपको बता के निकल जाऊँगा, आपको मैं डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हालांकि मैं फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि जो जो वहाँ पे डिटेल्स है आपको वहाँ पे क्या डालना है। इसके बावजूद अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे 24-25 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो पोर्टल है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो। तो समर इंटर्नशिप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी फील्ड्स हैं: बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। तो इतनी सारी फील्ड्स हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए या बीएससी, एमएससी यानी साइंस से रिलेटेड फील्ड ही कर रहे हो, आप साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी नए नए कॉलेज में आए होंगे, या डीटीयू में होंगे, ट्रिपल आईटी में होंगे, एनएसयूटी में होंगे, या कोई बीएससी भी कर रहा होगा। तो आप लोग इसके इंटर्नशिप के लिए आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। समर इंटर्नशिप है ये, और ये जो इंटर्नशिप है ये मई से होने वाली है, समर में होने वाली है। लेकिन आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, अब उसकी बात करते हैं। तो आप अपने फील्ड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कंप्यूटर में हो, चाहे बीसीए ब्रांच में हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए आ जाएंगे कि कैसे आपको वो लोगों को अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू दी एडमिशन सबमिशन पोर्टल। तो ये सब तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला वाला जो स्टेप है, रीसेट पासवर्ड करने वाला स्टेप होता है, लॉगिन करने वाला स्टेप होता है। उसके बाद ईमेल अलर्ट्स आपको सेंड करे जाएंगे। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे स्पैम में और जंक फोल्डर में चेक कर सकते हो। इट इज़ रिक्वेस्टेड नॉट टू फिल दी फॉर्म इन दी प्राइवेट ब्राउजिंग मोड और इनकॉग्निटो मोड। तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो फॉर्म फिलअप करोगे इंटर्नशिप का, वो पब्लिक मोड में करना, वो प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड में मत करना, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में मत करना, सो दैट दिक्कत आपको ना आए। Your application is not submitted until you click the submit button. After submission, you will receive an acknowledgement mail on your registered mail ID. तो जब आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। While viewing your form again for editing, go to the preview page, see the modified data and press the submit button again, otherwise your pre-filled data will be lost। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भर के पढ़ के उसके बाद ही इस चीज़ को फिलअप करना है। हालांकि जो मैं आपको बताऊँगा वो भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा लाइव यहाँ पे जितना बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। बाकी जो भी आपको डाउट्स और क्वेरी आती है मुझसे तो पूछ ही सकते हो, लेकिन अगर इन केस अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप यहाँ पे फर्दर जो यहाँ पे मेल आईडी गिवन है आईआईटी रोपड़ की, इस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल या इशू डिटेल्स कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो इन लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे समर इंटर्नशिप 2021 में आओगे, ये लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा आराम से आ जा रहा है ये फॉर्म। ठीक है, लेकिन आपका ये फॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे जब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ पहले,
तो जैसे मैंने लॉगआउट यहाँ पे कर लिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो आप लोगों के सामने ये आएगा लिखा हुआ, जैसे अभी मेरे सामने आ रहा है, यू मस्ट लॉग इन और रजिस्टर टू व्यू दिस फॉर्म। तो आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। अब लॉगिन तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया, हालांकि मैंने रजिस्टर करा हुआ है तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करोगे। रजिस्टर पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से जो मर्जी यूज़र नेम आप लिख सकते हो। यूज़र नेम जो आप लिखोगे उसमें कुछ नंबर वंबर भी इंक्लूड होने चाहिए। जैसे मैंने जो अपना यूज़र नेम डाला था वो मैंने डाला था ऋषभ जैन 33, ठीक है। अगर मैंने खाली ऋषभ जैन डाला था तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेस अलाउड, पंक्चुएशन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीरियड हाइफन। तो कुछ हो सकता है कि पहले यूज़र नेम किसी का हो जो आपने डाला है, इसलिए डिफरेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ईमेल एड्रेस आप कोई सा भी यूज़ करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। अब वो मेल कैसा होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हो ऐसा आपको मेल आएगा, अकाउंट डिटेल्स फॉर ऋषभ जैन 33, जैसे मैंने बताया था मेरा यूज़र नेम ये है, और @e-district portal, तो यहाँ पे ई पोर्टल, तो यहाँ पे आपको ऐसा मेल आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेल पे मेरा लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करोगे आप रिसेट पासवर्ड पे चले जाओगे। तो मैंने तो वैसे कर रखा है, फिर भी देखता हूँ मैं क्या आ रहा है एक बार, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि आप पासवर्ड सेट करिए, कंफर्म पासवर्ड और करंट पासवर्ड। तो आप सेट करोगे, उसके बाद आप लिखा जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद नॉर्मली आप जाके लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे रजिस्टर पे करते हो तो वैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे ना करके लॉगिन पे करोगे, बिकॉज आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका होगा। तो जब आप यहाँ पे लॉगिन पे करोगे तो अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम भी पता है आपका और पासवर्ड भी पता है। तो जैसे मुझे पता है भाई मेरा यूज़र नेम क्या है। तो गाइज़ फाइनली मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। और गाइज़ आप ऐसे ही लॉगिन कर सकते हो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। मैंने आपको बता दिया कैसा मेल आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको पासवर्ड सेट करना होगा। जब आप पासवर्ड सेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का मैंने बता दिया था कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे पासवर्ड रिसेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा खुलेगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हाउ टू अप्लाई एमटेक एडमिशन समर इंटर्नशिप 2021। तो यहाँ पे आप लोगों को समर इंटर्नशिप 2021 पे क्लिक करना है। समर इंटर्नशिप 2021 में आप यहाँ पे देख सकते हो जो मर्जी फील्ड से आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से यहाँ पे ले लेता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से जैसे कि आप लोगे, आप किसी भी चीज़ से लोगे तो आपका कुछ ऐसा सा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 150 पिक्सल, विड्थ 130 पिक्सल, अलाउ फॉर्मेट जो है वो जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी, और मैक्सिमम जो आपकी फाइल साइज होनी चाहिए, यानी आपका जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 2 MB का होना चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो डालनी जरूरी है, ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होनी चाहिए, कौन से कलर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आप फोटो डाल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि आपको अपना नाम डालना है वो कैपिटल में डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से भरना है। डिग्री कौन सी परस्यू कर रहे हो, BSc, MSc, BCA, MCA, BTech, BE, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। जैसे अगर मुझे भरना होता तो मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल देता। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, आपने जो प्रोग्राम में पार्ट लिया है वो कब से पार्ट ले रहे हो, कब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। तो जब भी आपने एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2021-2022 का आ रहा है स्टार्टिंग ईयर, और एंडिंग ईयर 2021 से 2022 का दिखा रहा है। तो अगर आपने इस साल भी एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और पहले का लिया है तो भी आप डाल ही सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सेट कर सकते हो प्रोग्राम की ड्यूरेशन। इसके अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर डिटेल्स। तो सुपरवाइजर क्या है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, अंडर होम यू वांट टू डू। तो जिसके अंडर आप काम करना चाहते हो इस इंटर्नशिप में, उसका आपको सुपरवाइजर का नेम, डिपार्टमेंट, सेंटर, ईमेल ऑफ द सुपरवाइजर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको उसका डिटेल डालना है जो अब जिसके अंडर में आप काम करना चाहते हो, तो उसका यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो अभी आपको कोई डिटेल नहीं पता तो आप यहाँ पे अपनी फैकल्टी की डिटेल डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप उस ईमेल पे जाके एक बार कन्फर्मली पूछ सकते हो उनसे। बाकी यहाँ पे आप अपने किसी फैकल्टी का नाम डाल सकते हो, किसी डिपार्टमेंट में जो कॉलेज में है उनका नाम डाल सकते हो कि उनके अंडर में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि IIT रोपड़ में किसके अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे मैंडेटरी डाल रखा है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
तो आप चाहो तो ईमेल पे कंफर्मेशन कर सकते हो, बाकी आप अपने कॉलेज की किसी फैकल्टी प्रोफेसर का डाल सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो ये ऑप्शनल है। ड्यूरेशन प्रपोज यहाँ पे मैंडेटरी है, तो यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन आप डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसी आपको कुछ पता नहीं है, 1 महीना 2 महीना। रिसर्च टॉपिक प्रिपेयर्ड प्रपोज, तो यहाँ पे कोई सा भी आप रिसर्च टॉपिक का वो डाल सकते हो, हालांकि आपको नहीं पता कि क्या है होने वाला है, कौन सा रिसर्च पे आप यहाँ पे करने वाले हो अप्लाई। तो यहाँ पे आप, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड दे रखी है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता इन्होंने फॉर्म कैसे बनाया, लेकिन अब जो फॉर्म है वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। आर यू हैविंग फेलोशिप फ्रॉम एनी फंडिंग एजेंसी, तो क्या आपको कोई मदद मिल रही है किसी फंडिंग एजेंसी से, तो यहाँ पे नो पे ऑलरेडी हो रखा है। 10 ईयर ये खाली छोड़ देना आप। अमाउंट पर मंथ ये भी खाली छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही है, आपका मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, री एंटर ईमेल आईडी, एड्रेस बाय कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सब बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, मोबाइल नंबर। तो जिस पे आपको दिख रहा है कि रेड स्टार लगा हुआ है उसका आपको डिटेल डालना मैंडेटरी है। इसके बाद आपसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि आप मैट्रिक पास हो, बोर्ड कौन सा था आपका, ईयर कौन सा है पास आउट का, और इसके अलावा आपकी परसेंटेज CGPA कितनी आई है, 12th बोर्ड। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे देनी है सिंपली, आराम से, ठीक है। मेन चीज़ ऊपर थी जो सुपरवाइज़र वाला केस था वो थोड़ा सा था। इसके बाद है अपलोड सेक्शन, यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, वाइल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म गिव द यूनिक नेम, यानी फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ मोबाइल नंबर टू PDF डॉट अवॉइड अपलोडिंग एरर। तो यहाँ पे कुछ यूनिक सा नेम देना है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त, सो दैट आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसमें दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे देना है, ट्रांसक्रिप्ट, रेज्यूमे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड का। तो यहाँ पे आपको एक PDF की फॉर्म में बनाना है, जिसमें आपका जो रेज्यूमे भी होगा, उसके साथ में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा जो कॉलेज का है, और ट्रांसक्रिप्ट होंगी। वो सब आपको यहाँ पे एक फाइल में बना के दे देना है PDF की फॉर्म में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन्हें ईमेल करके कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज IIT का यहाँ पे इंटर्नशिप है, तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ के इसको ले सकते हो। हालांकि उन्होंने ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप डॉक्यूमेंट का नाम है वो ऐसा यूनिक नेम डालना जिससे कि अपलोड करते वक्त कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि 2 बार यहाँ मेंशन करा हुआ है। और 4 MB से कम आपकी फाइल होनी चाहिए। PDF, JPG और JPEG के फॉर्मेट में हो सकती है, हालांकि PDF की फॉर्मेट में ही होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ में हेल्थ डिक्लेरेशन का आपसे पूछा गया कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, और डिक्लेरेशन यहाँ पे आया है, राइट योर फुल नेम, प्लेस, डेट, कब आप यहाँ पे कर रहे हो, और उसके बाद सबमिट पे आप कर दोगे। जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, और आपको जो ईमेल आपने प्रोवाइड करी है वहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा है उस ईमेल आईडी पे जो आपने प्रोवाइड करी है इनको, तो आप स्पैम या जंक फोल्डर में चेक कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, बार बार अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट ब्राउजर से अप्लाई कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो आप यहाँ पे इनकी ईमेल जो मैंने आपको बताई थी वो वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। बाकी आई होप आप सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोग IIT रोपड़ में समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्री इंटर्नशिप है, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, स्टीफंड का ऐसा कुछ अभी चक्कर नहीं है। बाकी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो हो सकता है जो भी डिटेल है वो आपको आगे मिल जाए आपकी ईमेल आईडी पे, और मिल ही जाएगी आई थिंक। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो, पर्सनली चैट कर सकते हो। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो डाउट्स पूछते रहते हैं डेली बेसिस पे मुझसे, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया लिंक्स के नाम से। तो फेसबुक, वेसबुक सब जगह आप हमारे साथ सब जगह कनेक्टेड हो सकते हो, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, बिकॉज कई बार वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल पाएंगे। और ऐसी इससे भी बढ़िया हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।